दोस्तों, क्या हाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू, और यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में ये चीज़ होता क्या है। तो पहला है, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन्स मिलियन ऑफ सेल्स। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें आपका मिलियंस ऑफ सेल्स रहता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका, ईच ऑफ दिस सेल्स इज स्पेशलाइज टू कैरी आउट अ फंक्शन। इसमें से क्या है, ईच ऑफ सेल्स मतलब इसमें फंक्शन प्रेफर करते हैं, मतलब फंक्शन करते हैं। आप लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक सेकंड। उसके बाद क्या है, ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ईच स्पेशलाइज फंक्शन है उसको कोई और ग्रुप का ऑर्गेनिज्म जो है ग्रुप ऑफ सेल्स ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं इस चीज़ से, द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, हैव अ सिमिलर ऑरिजिन। इसका क्या होता है, एक सिमिलर ऑरिजिन होता है, दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू। इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, द टर्म टिश्यू वॉज गिवन बाय बाइचैट इन 1972। ये जो टर्म आया आपका टिश्यू, इसको सबसे पहले दिया था आपका बाइचैट 1972 में। फिर आपका नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड गाइस, हाँ, ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। ब्लड फ्लोएम और मसल्स क्या है, एग्जाम्पल होता है टिश्यू का। फिर नेक्स्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, मेड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। फिर आपका क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, सम टिश्यूज इन प्लांट्स डिवाइडेड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो कुछ टिश्यू होते हैं प्लांट जो डिवाइड होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड दे आर लोकलाइज इन अ सर्टेन रीजन्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये लोकलाइज करते हैं सर्टेन रीजन्स ऑफ प्लांट बॉडी, जैसे आपका रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गए या ब्रांचेस हो गए, ये तीनों में से कुछ एक हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट्स टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होता है प्लांट के अनुसार जो टिश्यू हम लोग क्लासिफाइड होता है वो होता है दो, मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। फिर आता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर द टिश्यूज दैट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो कि कंटिन्यू ग्रो करता है थ्रू आउट देयर, पूरा उसके जो जीवन काल है। फिर अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन प्लांट्स मेरिस्मेटिक टिश्यू आर ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। तो इसके प्लांट के अकॉर्डिंग जो मेरिस्मेटिक टिश्यू का ग्रुप होता है 3 टाइप्स में, ठीक है। वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है, देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, एपिकल मेरिस्टेम, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, फिर आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग देखेंगे, इट इज़ अ रिजल्ट इन इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट। एक रिजल्ट होता है जिसमें हम लोग इंक्रीज होता है हाइट ऑफ प्लांट, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, जिसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है लेटरल मेरिस्टेम्स। तो इट कॉजेस एन इंक्रीज इन द विथ, इसको डायमीटर कहते हैं, ऑफ रूट्स एंड स्टेम दोनों होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। फिर आता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स, ठीक है। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स या इंटरनोड। ये लोकेट होता है आपका बेस ऑफ लीव्स या इंटरनोड में। दे प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लीव्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है जो इंक्रीज होता है लेंथ का लिप्स का, एंड इंटरनोड के साथ में। फिर टिप है आपका, एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, इलोंगेशन करता है रूट्स एंड स्टेम्स का। इफ़ द एपिकल मेरिस्टेम इज कट या डैमेज, अगर आपका एपिकल मेरिस्टेम जो होता है कट होता है या डैमेज होता है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट विल स्टॉप। जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो स्टॉप हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि जो कैपेसिटी वो डिवाइड होता है वो नहीं होता है, एंड देयर सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्मेटिक टिश्यू टेकन अप द स्पेसिफिक रोल्स। जो सेल्स होते हैं हम लोग का मेरिस्मेटिक टिश्यू का, वो उसका क्या होता है, टेकअप करते हैं क्या, स्पेसिफिक रोल्स, एंड दे आर लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। और ये एक लोग क्या करते हैं, लूज कर देते हैं जो एबिलिटी होता है डिवाइड करने का, एंड दिस गिव्स राइज टू परमानेंट टिश्यू। और इसी की वजह से क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। इसी प्रोसेस को हम लोग आपको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और आगे देखेंगे, दिस आर ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज। इसका 2 कैटेगरी है। तो पहला हम लोग देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, दे आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, इसको हम लोग 1 टाइप ऑफ सेल्स कहते हैं,
एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इसके 3 टाइप होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला आपका पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या है? द पेरेन्काइमा टिश्यू विच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। एक पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है को हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ये परफॉर्म्स करता है फोटोसिंथेसिस को। द पेरेन्काइमा टिश्यू विच कंटेन लार्ज एयर कैविटीज इज कॉल्ड एरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो कंटेन करते हैं लार्ज एयर कैविटी को, इसको हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऑल एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे ऑल एक्वाटिक प्लांट्स में आपका क्या हो गया, आपका हाइड्रोफाइटिस। जो हाइड्रोफाइटिस है आपका वो है हैव एयर कैविटीज। इसमें क्या है आपका एयर कैविटीज भी है। फिर आता है इट गिव्स बायोन्सी टू द प्लांट। ये क्या कहता है? बायोन्सी देता है प्लांट्स को। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रिला, हाइड्रिला आता है इसके अंदर में। फिर हम लोग देखेंगे क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या है? तो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्रोवाइड करता है आपका मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। फ्लेक्सिबिलिटी जो भी होते हैं प्लांट के अंदर में वो इसको प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को देखेंगे, द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर डेड। जो हम लोग का सेल्स होता है स्क्लेरेन्काइमा का टिश्यू जो होता है वो डेड। हाँ, तो सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर डेड एंड लैक अ प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो सेल वॉल्स होता है स्क्लेरेन्काइमा का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड थिकेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। जो थिकेंड होता है, जो मोटापन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन की वजह से क्या होता है, थोड़ा मोटापन हो जाता है। गाइस मैं माफ़ी चाहना चाहूँगा कि अगर बीच बीच में अगर कोई इंटरप्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ उसको ओवरलुक कर और कोर्स पे फोकस करें। तो सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड। तो ये सेल वॉल्स को हम लोग लिग्निफाइड कहते हैं। फिर है द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्माइटस टिश्यू। दो हस्क होता है आपका कोकोनट का, वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से। फिर क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन द मेसोकार्प ऑफ फ्रूट। मेसोकार्प ऑफ फ्रूट से बना होता है ये, जो प्रेजेंट रहता है। फिर है इल्ड कोयर, इल्ड कोयर भी है। एंड दिस इज अ वेल नोन फाइबर। ये क्या होता है, एक वेल नोन फाइबर होता है यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्स। इसका यूज़ होता है मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में, ब्रशेस बनाने में एक्सेट्रा। फिर सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये मिलके बना होता है एक टाइप ऑफ सेल से, विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जो कि कोऑर्डिनेट करता है, परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे आपका 2 टाइप होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। पहला क्या है आपका जाइलम है। यहाँ पे जाइलम के बारे में देखेंगे। एक सेकेंड गाइस। हाँ, द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ए 4 सेल। जो हम लोग का जाइलम होता है वो 4 सेल से मिलके बना होता है। वो कौन कौन सा है, ट्रैचियड है, वेसल्स है, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, दैट्स इट। तो ट्रैचियड, वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा आर डेड। इसमें जो आपका ट्रैचियड है या वेसल्स है या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा वो डेड होता है। एंड द बाउंडेड बाय अ थिक लिग्निफाइड वॉल। ये लोग क्या होता है, बाउंडेड होता है, मतलब घिरा हुआ होता है लिग्निफाइड वॉल से। एंड प्रोवाइडेड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसको क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द प्लांट बॉडी, जितना प्लांट बॉडी है। फिर क्या है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो जाइलम हम लोग का क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। जो मिनरल्स होता है रूट से जो लेता है वो, टू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उससे। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लोएम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्लोएम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ए सीबी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये 4 चीज़ से आपका मिलके बना होता है, सीबी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। एक्सेप्ट फॉर द फ्लोएम फाइबर ऑल कंपोनेंट्स आर लिविंग। मतलब फ्लोएम सेल्स फाइबर्स को छोड़ करके बाकी जितने कंपोनेंट्स है वो लिविंग है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर बाय लिप्स। जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड है प्रिपेयर बाय द लिप्स, लिप्स से होता है टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट, अनदर पार्ट ऑफ जो प्लांट है उससे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, एक तरफ जाइलम है, एक तरफ फ्लोएम है। तो यहाँ पे क्या है, 1 वे फ्लो है, नो एंड वॉल्स है, वाटर एंड मिनरल्स है, इपिथेलियल टिश्यू से दोनों को लिया गया। फिर फ्लोएम में देखिए 2 वे फ्लो है, एंड वॉल्स विद द परफोरेशन है, फिर आपका फूड एंड वाटर है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका
एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज होता क्या है? ब्लड, मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी, that is called animal tissue. And tissue are classified into the 4 categories on the basis of their function. इनके फंक्शन के आधार पर इनको 4 बराबर भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है आपका मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। तो पहला हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है, वो पाया जाता है आउटर लेयर ऑफ द स्किन में। उसके बाद सेकंड है इट इज़ द सिंपलेस्ट टिश्यू एंड द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। इट इज़ द सिंपलेस्ट टिश्यू मैंने एक सिंपल टिश्यू होता है एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है किसका, एनिमल बॉडी का। द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर, जो आपका टाइप्स होता है एपिथेलियल टिश्यूज का वो क्या होता है। स्क्वामस एपिथेलियम पहला। स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, दे फॉर्म अ लाइनिंग ऑफ कैविटीज। ये फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ कैविटीज को, दैट इज माउथ, एसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स। इट ऑल्सो फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन। जो आपका टंग और स्किन होता है उसको भी कवर करते हैं। फिर नंबर बी देखेंगे कॉलमर एपिथेलियम। तो कॉलमर एपिथेलियम में क्या है, द लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक इज मेड अप ऑफ कॉलमर एपिथेलियम एंड इट फॉर्म्स अ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लाडर एंड ओविडक्ट्स। तो इसमें क्या है आपका, ये फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लाडर एंड ओविडक्ट्स को भी फॉर्म करते हैं। फिर आता है आपका क्यूबोडियल एपिथेलियम। तो क्यूबोडियल एपिथेलियम क्या होता है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। ये फॉर्म करते हैं किडनी ट्यूबल्स को, सैलिवरी ग्लैंड्स को, जो हम लोग का क्यूबोडियल एपिथेलियम है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये क्या होता है, दे आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। सिलिया इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियम सेल्स। सिलिया क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है आउटर सरफेस एपिथेलियम सेल में एंड दीज आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। इसको हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू स्ट्रेटेड स्मूथ कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो आपका इसमें लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। फिर स्ट्रेटेड क्या है, तीनों में डिफरेंस देखो। दे आर स्ट्रेटेड सोस लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स। तो ये स्ट्रेटेड होता है जिसमें सोस लाइट होता है और डार्क स्ट्राइप होता है स्मूथ। दे आर नॉट स्ट्रेटेड, ये स्ट्रेटेड नहीं है कार्डियक, दे आर स्ट्रेटेड। फिर क्या है, दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ में देखेंगे दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं एंड दे आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ये ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर तीसरा स्ट्रेटेड, दे आर फाउंड इन द लिम्स, बॉडी वॉल एंड नेक। ये क्या कहते हैं, पाए जाते हैं लिम्स में, बॉडी वॉल में, नेक में। फिर तीसरा है दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड एंड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। दे ऑकर ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये पाए जाते हैं वॉल ऑफ द हार्ट में। फिर नेक्स्ट आपका दे आर वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री है। दे आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री है। दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का कॉन्सेप्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है गाइस, दे आर स्पेशलाइज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ये स्पेशलाइज होते हैं कनेक्ट करने के लिए जो वेरियस बॉडी ऑर्गन्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड है द टिश्यूज कैन बी कनेक्ट बोन टू ईच अदर। तो इसके जो टिश्यूज होते हैं वो कनेक्ट कर लेते हैं बोन को, मतलब एक दूसरे के साथ में। मसल्स टू बोन, जो आपको मसल से बोन का जो होता है अटैचमेंट। बाइंड टिश्यू एंड गिव सपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि जितने वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी है उसको सपोर्ट देने का काम है इनका। बाय क्रिएटिंग अ पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स। ठीक है, क्रिएट करते हैं पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स को। फिर नेक्स्ट है दिस पैकिंग प्रिवेंट्स द ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस बाय बॉडी मूवमेंट। ये पैकिंग क्या होते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं ऑर्गन को जिससे कि डिस्प्लेस्ड हो गया बाय द बॉडी मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो मेन फंक्शन है आपका कनेक्टिव टिश्यू का वो है आपका बाइंडिंग है, सपोर्टिंग है, पैकिंग है। ये सब टुगेदर होता है, मैंने एक साथ होता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है। जैसे टाइप्स ऑफ अगर आप कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे तो कौन सा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पहला है। तो इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। दिस इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो।
तो ये पाया जाता है आपका स्किन एंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड बोन मेरो। इट फाइल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ये कहता है फाइल होता है स्पेस जो होता है आपके इनसाइड में, इनसाइड द ऑर्गन, एंड हेल्प्स इन देयर रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर इंजरी। ये हेल्प करता है रिपेयर करने में टिश्यूज जो भी होता है इंजरी के बाद। फिर आता है हम लोग का एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एडिपोस टिश्यू इज़ द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। एडिपोस टिश्यू ये होता है कि फैट स्टोरिंग टिश्यू है हमारे बॉडी में, एंड दे आर फाउंड बिलो द स्किन। ये पाया जाता है स्किन के नीचे, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन के बीच में। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ये एक्ट करता है इंसुलेटर में। फिर आपका टेंडन है। तो टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यू। इट्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। ये कनेक्ट करता है मसल से बोन को। टेंडन्स आर द वाइड फाइबेरियस टिश्यू। तो टेंडन्स क्या है? वाइड फाइबेरियस टिश्यू होता है एंड हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें तो ग्रेट स्ट्रेंथ तो पाया जाता है लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फिर आता है आपका लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? लिगामेंट्स आर द कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट्स कनेक्ट्स द बोन्स टू बोन्स, मतलब हड्डी से हड्डी को जोड़ना, एंड इट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन इलास्टिसिटी। इसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होता है, इलास्टिसिटी भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोन्स। तो बोन्स क्या होता है? बोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सीबल स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो हमारा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लैक्सीबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन्स फॉर्म आवर स्केलेटन सिस्टम। बोन्स फॉर्म करता है हमारे स्केलेटन सिस्टम को एंड प्रोटेक्ट द मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। द कार्टिलेज इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज होता है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड दे आर फाउंड इन देयर नोज टिप, एयर पिना एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो उसमें है एंड द रिंग ऑफ द ट्रैचिया। जो रिंग्स होता है हम लोग का ट्रैचिया का, इट्स प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी। तो ये प्रोवाइड करता है आपका फ्लैक्सिबिलिटी को। नेक्स्ट है आपका ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड हमारा क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा विच कंटेन WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। दैट्स इट। फिर आपका नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू इज़ अ हाईली स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। जो नर्वस टिश्यू होता है वो हाईली स्पेशलाइज होता है, आपका जो ट्रांसमिट करता है मैसेज को हम लोग का जितना भी बॉडी में है, बॉडी के अंदर। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू मेनली 3 चीज़ से मिलकर बता है, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। ठीक है, नर्व्स। तो फिर आपका द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका अगर 10th के बाद 11th 12th में जाएंगे तो यहाँ बहुत काम आने वाला है। तो न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स हमारा क्या है? यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। फिर आता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हैव द एबिलिटी टू रिसीव। न्यूरॉन्स के पास एबिलिटी होता है रिसीव करने का एंड सेंड स्टिमुली टू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्टिमुली सेंड करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। फिर है हमारा द इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जो हम लोग का इम्पल्स है वो ट्रैवल करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। ईच न्यूरॉन हैज़ अ 3 पार्ट्स। तो जो हम लोग का न्यूरॉन्स उसका 3 पार्ट है। साइटोन या सेल बॉडी, नंबर बी है एक्सॉन और नंबर सी है डेंड्राइट। तो साइटोन या सेल बॉडी होता है, इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। में फिर एक्सॉन है। एक्सॉन इज द सिंगल लॉन्ग पार्ट। एक्सॉन क्या आपका सिंगल लॉन्ग पार्ट है। फिर आता है डेंड्राइट। डेंड्राइट इज अ शॉर्ट ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका डेंड्राइटिस, पहला आप देख लीजिए ऊपर में। फिर नीचे आपका सेल बॉडी, फिर आपका ऑक्सन एक्सॉन। ये इसका ये पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं। 1 सेकंड गाइस, आपके लिए थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है, इजीली आप देख सकते हैं। यहाँ डेंड्राइटिस है, एक्सॉन है, सेल बॉडी है। और न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपका फाइनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको करके जाए तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो गाइस ये पूरा मेरा वीडियो ख़त्म होता है 1 शॉट साइंस का। और यहाँ के साथ आपका चैप्टर 6 इज़ फिनिश्ड राइट नाउ एंड होप यू विल फाइंड ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूँ। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। एग्ज़ामिनेशन है आपका, मैं जानता हूँ, फाइनल्स चल रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, पानी ठीक से पीजिएगा
कम अपना पढ़ाई पे जितना हो सके उतना आप ध्यान दीजिए, एक्सटेंसिव रिवीजन लीजिए, जितना हो पाए उतना रिवीजन कीजिए अपने कोर्स को, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ मैं बस यही टिप्स छोटा मोटा देना चाहूँगा और क्या बोलूँगा, आप लोग अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए और रिवीजन पे खास करके आप लोग फोकस कीजिए कि जितना हो पाए उतना रिवीजन कर पाए। ठीक है गाइस, रखता हूँ मैं, अलविदा, कल मिलते हैं फिर।